Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe. Yes students, very good. So students, आपका आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है, ठीक है। लेकिन अपनी कक्षा शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको कोरोना से बचाव के कुछ उपाय और नियम बताऊंगी जिन्हें हमें लगातार अपने घर पे करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमें मास्क पहनना है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएंगे आपको मास्क पहन कर जाना है, ठीक है, जिससे कि आप अपने और अपने परिवार को कोरोना के खतरे से बचा सकें, ठीक है। फिर है आपको क्या करना है, आपको सार्वजनिक दूरी बना के रखनी है। इसका मतलब ये है कि जब हम कहीं पर ऐसी जगह है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, बहुत सारी भीड़ है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको दूर दूर खड़े होना है, पास पास में खड़े नहीं होना है, ठीक है। आपको दूरी बना के रखनी है। कितनी दूरी बना के रखनी है, कम से कम जो है वो 1 हाथ की आपको दूरी बना के रखनी है, ठीक है। और तीसरा है आपको अपने हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार रगड़ रगड़ के इस तरह से बार बार 20 सेकंड के लिए धोना है, ठीक है, इस तरह से। और फिर आपको इसे बार बार धो के अपने हाथों को स्वच्छ रखना है। और स्टूडेंट्स, अगर आप किसी ऐसी जगह में हैं जहां पर आपको साबुन और पानी नहीं मिल पा रहा है तो उस जगह पर आप क्या करेंगे, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि अपने गंदे हाथों से आपको अपने आंख, नाक और मुंह को बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि हमारे आंख, नाक और हमारे मुंह के रास्ते से ही जो ये कोरोना का वायरस है वो हमारे शरीर में जाता है और जिससे हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इन 3 नियमों का आवश्यक पालन करना है ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को इस कोरोना की बीमारी से बचा सकें, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वह है प्रसंग। प्रसंग मीन्स टॉपिक। क्या है, गिनती, गिनती। गिनती मीन्स जिसे आप इंग्लिश में काउंटिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि गिनती तो हमें आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, हिंदी में जो है वो गिनती अलग तरह से लिखी जाती है और उसे अलग तरह से बोला भी जाता है, ठीक है। तो आज हम आपको उसी तरह से गिनती लिखना और बोलना सिखाएंगे, अंकों में भी और शब्दों में भी। हिंदी की गिनती अंकों में किस तरह से लिखी जाती है और शब्दों में किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो आज हम दोनों तरह से अपनी गिनती को लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मेरे पास यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर बादाम, आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे पास कुछ बादाम है। तो अब हमें इन्हें गिनती की तरह लिखना है। जैसे पहले हम, ये हो गया, कितने बादाम है ये आप बताइए, शाबाश, 1। अब आप इंग्लिश में इसे 1 बोलेंगे, लेकिन और आप इसे लिखेंगे किस तरह से, आपको कैसे आता है 1 लिखना, इस तरह से, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो 1 है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं या इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है 1। लेकिन हिंदी का 1 जो है वो देखिए, अब मैं आपको सिखाती हूँ कि हिंदी के 1 को अंकों में किस तरह से लिखते हैं। अंक मीन्स इस तरह से कैसे लिखेंगे, ये 1 है तो हमें इसे अंकों में इस तरह से लिखना है, 1, ठीक है। हिंदी का 1 हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास कितने बादाम हैं, करिए काउंट, बताइए, 1 2। तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं 1 और इसे बोलेंगे 1 2। तो आप 2 कैसे लिखेंगे, मीन्स 2, आप इस तरह से लिखते हैं ना। लेकिन हिंदी में हम 2 किस तरह से लिखते हैं, देखिए, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हिंदी का 2। अब देखिए, अब 1 2 3, अब मेरे पास कितने बादाम हो गए, 3। तो आप 3 मतलब 3, ठीक है। तो 3 कैसे लिखते हैं आप,
इस तरह से, ये 3 है ना, लेकिन हिंदी में हम इसे बोलते हैं 3, 1 2 3, और हिंदी का 3 इसी तरह से थोड़ा चेंज करके ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया 3। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर है, काउंट कीजिए, 1 2 3। स्टूडेंट्स, जो मैं ये 1 2 3 बोल रही हूं, ये हिंदी की गिनती है, ठीक है। तो हिंदी में हम 1 2 3 को ऐसे बोलते हैं, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं 1 2 3 4, लेकिन हिंदी में हम इसे किस तरह से बोलेंगे, 1 2 3 4। और आप लिखेंगे किस तरह से इसे, देखिए, अब आप 4 लिखते हैं, 4 आप लिखते हैं इस तरह से, है ना। लेकिन हम जब हिंदी में 4 लिखते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं 4, और हमें लिखेंगे किस तरह से, इस तरह से आप छोटा सा यू बना के नीचे राउंड करेंगे, तो ये है 4, ठीक है। अब आप देखिए, अब फिर मेरे पास यहाँ पर कितने बादाम हैं, आप जैसे आपको काउंटिंग आती है वैसे करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मेरे पास हो गए 5 बादाम। 5 हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम 5 लिखते हैं, लेकिन अब आपको बताती हूं कि हिंदी में हम इसे किस तरह से बोलेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब यहां पर हम 5 लिखेंगे, और हिंदी का 5 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5। अब आगे देखेंगे हम, तो अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब आपके लिए ये 6 है, इस तरह से आप 6 लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, इस तरह से 6, लेकिन हिंदी में हम इसे किस तरह से बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 को हम किस तरह लिखेंगे, देखिए जैसे हमने 3 लिखा है उस तरह से, लेकिन उल्टा लिखेंगे इस तरह से, ये है हमारा 6, ठीक है। अब हम करेंगे, अब हम देखेंगे कि 1 अब मैं आपको हिंदी में ही बोलूंगी ताकि आपको इसका पता चल जाए कि हम कैसे पढ़ेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। मैंने 7वां बादाम नीचे ले रखा है ताकि आपको पता चले। देखिए अब हम गिनती करते हैं, कितने बादाम हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 7 मीन्स 7। अब आप इसको इंग्लिश में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आप इस तरह से लिखते हैं, लेकिन हिंदी में मैंने इनको क्या गिना, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 किस तरह से लिखेंगे हम हिंदी में, इस तरह से राउंड करेंगे, जैसे हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं उस तरह से 7 लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से देखिए आपने अभी 1 2 3 4 5 6 7 तक की आपने काउंटिंग यहाँ पर इस पेज पर सीखी। अब हम आगे की काउंटिंग सीखते हैं अगले पेज में। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास कितने बादाम हैं, 1 2 3 4, मैं हिंदी में बोल रही हूं आप सुनिए, 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 बादाम है। अब आप इसे इंग्लिश में किस तरह काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप 8 किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, आप इस तरह से 8, यस। तो अब आप देखेंगे कि 8 को हिंदी में मैंने क्या काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हिंदी में इसे बोलते हैं 8। तो 8 हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए जिस तरह से आप
च के लिए बनाते हैं उस तरह से हम 8 लिखते हैं। देखिए, ठीक है, इस तरह से आप 8 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि हिंदी में 9 किस तरह से लिखते हैं। तो हम यहां से काउंट करेंगे, शुरू करते हैं काउंट करना। 1 2 स्टूडेंट्स, मैं हिंदी में बोल रही हूं ताकि आपको काउंटिंग पता चले कि आपको किस तरह से बोलना है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गए 9। ठीक है, हिंदी में है ये 9। और आप इसे कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं 9। लेकिन हमें हिंदी का बोलना है, तो अब 9 को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिंदी में इसे बोलते हैं 9। और इसे लिखते किस तरह से हैं? देखिए, इस तरह से हम 3 लिखेंगे और इसके पेट में इस तरह से एक डंडा लगा देंगे, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब हम करेंगे, ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये है 10 और इंग्लिश में इसे बोलते हैं 10। लेकिन और 10 आप लिखते किस तरह से हैं? इस तरह से। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? 10। कैसे बोलेंगे? चलिए मेरे साथ पढ़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब 10 को हम हिंदी में किस तरह लिखेंगे? जैसे हम 1 लिखते हैं। 1 मैंने आपको सिखाया, हिंदी का 1 इस तरह से है और 0 तो 1 सी होगी इस तरह से। तो ये हो गया आपकी 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे, अब आपने देखा कि आपने इंग्लिश में भी सीखा और उसको हिंदी में किस तरह से लिखते हैं हमने अंकों में सीखा। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी के जो आपने अंकों में लिखना सीखा है उसे शब्दों में किस तरह से लिखेंगे वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि पहले मैंने आपको बादाम के साथ 1 2 3 गिनती सिखाई, गिनती हमने पढ़ी। अब आप देखिए, अब हम इन्हें, अभी आपने अंकों में लिखना सीखा कि हम 1 को हिंदी में बोलते हैं 1 और लिखते किस तरह से 1 शब्दों में। देखिए अब हम किस तरह से 1 लिखेंगे। 1 1। ठीक है, अब ये था, क्या था ये? गुड। 2, लेकिन 2 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, 2। और 2 को हम शब्दों में लिखेंगे इस तरह से 2। ठीक है, अब ये क्या है? अभी हमने क्या काउंट किया था? ये वेरी गुड 3। और 3 को हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी के अंकों में हम बोलते हैं नाइस, ये बोलते हैं 3। 3, तो अब हम 3 को किस तरह से लिखेंगे? त में बड़ी की मात्रा 3। अब ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं आप? 4। और 4 को हम हिंदी के अंकों में बोलते हैं वेरी गुड 4। तो च आ र 4। अब ये है 5। 5 को हिंदी में बोलते हैं 5। और शब्दों में इसे किस तरह लिखेंगे? प आ पा च। ये भी अंक बिंदी होती है स्टूडेंट्स, एक तरह की अंक बिंदी होती है 5। इसे चंद्र बिंदी बोलते हैं 5। अब ये है 6। गुड। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? 6। तो 6 को शब्दों में हम लिखेंगे 6 और 6 में एक ही मात्रा लगेगी तो 6। और 1 6 इस तरह से भी लिखा जाता है। आप देखिए 6 और पीछे इसमें आह की मात्रा लगती है तो ये बनता है 6। तो ये दोनों तरह से लिखा जाता है। 6 में एक ही मात्रा 6
और ये भी 6। अब देखिए यहाँ पर है ये, बताइए ये क्या है? ये है वेरी नाइस 7। और 7 को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस 7। और शब्दों में हम इसे इस तरह से लिखेंगे स आ त 7। ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने देखा था ये है 8। गुड। और 8 को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं 8 को हिंदी में? बताइए। 8। और शब्दों में लिखेंगे आ ठ 8। जब आपने आ की मात्रा, ई की मात्रा के शब्द किए हैं तो उसमें मैंने आपको ये सारे अंक शब्दों में लिखाए हैं, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि इन्हें अंकों के साथ किस तरह से हम जोड़ लिख सकते हैं। ये है 8। अब ये देखिए ये था, यस वेरी गुड 9। तो 9 को आप देखिए इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 9 इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आप 9 को दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आजकल जो ज्यादा 9 है वो लोग इस तरह से ही लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ही 9 लिखा जाता है। और 9 को हम हिंदी में बोलते हैं 9। तो 9 को दो तरह से हम लिख सकते हैं हिंदी में, इस तरह से भी और इस तरह से भी। लेकिन आजकल ये वाला 9 जो है वो कम लिखा जाता है, ये वाला 9 लिखा जाता है। तो 9 को शब्दों में हम लिखेंगे न और ओ की मात्रा 9। अब ये क्या था? वेरी गुड 10। पर 10 को हिंदी में क्या बोलते हैं? शाबाश 10। तो हम शब्दों में इसे लिखेंगे द स 10। ठीक है। अब आपने देखिए यहां पर एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं। ये है 1 और लिखेंगे किस तरह से शब्दों में? एक 2 द ओ 2 3 त ई न 3 4 च आर 4 5 प आ पा ऊपर चंद्रबिंदी च 5 6 छ ए की मात्रा 6 और छ के पीछे अह की मात्रा 6 और 7 स आ सा त 7। अब है 8 अ आ ठ 8 9 न ओ 9 10 द स 10। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपकी 1 से 10 तक हिंदी की गिनती है अंकों में और शब्दों में। तो जो मैंने आपको अभी समझाया है उसी को आज मैंने आपको वर्कशीट में उसी का होमवर्क करने के लिए दिया है। तो चलिए देखिए आपको वर्कशीट में किस तरह से करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी वर्कशीट। इसमें पहला जो आपका प्रश्न है उसमें देखिए हिंदी में 1 से 10 तक गिनती लिखिए। तो आपको 1 से 10 गिनती लिखनी है। ठीक है। तो अब पहले मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश की काउंटिंग दी है ताकि आपको पता चले कि आपको उसके सामने क्या लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे अंकों में, ठीक है। और इसके नीचे लिखेंगे आप शब्दों में। ठीक है, इस तरह से आ गया स्टूडेंट समझ में? तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंकों में और यहाँ लिखेंगे शब्दों में। ठीक। अब देखिए ये है 1। अभी 1 को हिंदी में बोलते हैं 1। तो अंकों में इस तरह से, ठीक है, और शब्दों में 1। अभी मैंने आपको सिखाया था 1। ये है 2। अब लिखेंगे द ओ 2। 3 त ई न 3 4 च आ र 4 5 5 6 ए 6 7 स
आ त 7। अब है ये है 8। अ आ ठ 8। 9। स्टूडेंट मैं आपको ये वाला 9 सिखा रही हूँ, ठीक है। 9 न औ 9। 10 ऐसे एक बनाएंगे और साथ में शून्य, 0 को बोलते हैं शून्य, तो यहां हम लिखेंगे 10, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसी का एक और प्रश्न मैंने आपको मिलान करने में इस तरह से दिया है। यहाँ पर जो है मैंने हिंदी की गिनती लिखी है, यहाँ इंग्लिश की लिखी है और यहाँ मैंने शब्दों में लिखा है। आपको हिंदी के अंकों को पहचानना है और इंग्लिश के इन नंबर से मैच करके उन्हें शब्दों से मैच करना है। जैसे पहला जो है अंक वो है, बताइए क्या है ये, पहचानने में बहुत आसान है, ये है 3। अब हमें इसे 3 को यहाँ पर मैच करना है। 3 यहाँ पर है, ठीक है। 3 तो ये हमने 3 से मैच किया। अब हम शब्दों में देखेंगे कि कहाँ है। 7 7 2 9 5 8 3 यहाँ है, तो हम इसे इस तरह से यहाँ मैच कर देंगे, ठीक है। अब है ये नंबर 2 में, देखिए क्या है, ये है 5। तो अब 5 को इंग्लिश में बोलते हैं 5। तो अब इस 5 को हम इस 5 से मैच करेंगे, देखिए इस तरह से। अब 5 कहाँ है, यहाँ देखिए 7 2 9 5। तो अब इसे यहाँ पर मैच कर दिया इस तरह से। फिर है 2 मीन्स 2। तो अब इस 2 को 2 से मैच किया और 2 कहाँ देखिए 7 2, यहाँ पर है 2, तो इसे हम इस तरह से मैच करेंगे, ओके। अब देखिए ये है 9 मीन्स 9। तो 9 हमारा सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इस तरह से, और हिंदी का 9 को अब हम 9 से मैच करेंगे, यहाँ पर है 9। तो अब ये इस तरह से आके यहाँ मैच हो जाएगा। अब है 8 मीन्स 8। तो 8 और 8 हिंदी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम इसे इस तरह से मैच करेंगे। फिर लास्ट में है हमारा 7 मीन्स 7, ये हमने मैच किया 7। अब हिंदी का 7 इधर है, तो हम इसे इस तरह से मैच कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका मिलान हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए चित्रों की गिनती करें व हिंदी के अंकों व शब्दों में संख्या लिखें। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको इन्हें काउंट करना है, मीन्स इनकी गिनती करनी है। और फिर यहाँ पर आप इसे अंकों में लिखेंगे पहले, ठीक है। पहले आप अंकों में लिखेंगे, फिर आप शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से अंकों में और फिर शब्दों में। तो अब पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं कितने सितारे हैं, 1 2। और स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है, आपने इनको हिंदी में ही गिनना है, 1 2 3 करके गिनना नहीं है, आपको इन्हें हिंदी में गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम अंकों में लिखेंगे 8 और शब्दों में फिर इसे किस तरह से लिखेंगे, अ आ ठ 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कितने पत्ते हैं, चलिए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7। और 7 को हिंदी में हम किस तरह से लिखेंगे, 7। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, मोमबत्ती, कैंडल्स, ठीक है। तो इन मोमबत्तियों को हम गिनते हैं कि कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर है
10, द स, 10 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर है, आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? बॉल, गेंद। 1 2 3 4 5, तो ये हमने लिखा 5 और हिंदी में हम लिखेंगे प आ और चंद्रबिंदी च, 5। अब यहाँ पर पेड़ हैं 1 2 3 4 5 6 पेड़ हैं। हिंदी में अंकों में 6 और शब्दों में 6 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। इसको आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, ये आपको सबमिट नहीं करनी है वर्कशीट, लेकिन आप इसे अपनी कॉपी में जरूर करेंगे। ठीक है, मुझे और आपको जो ये मैंने गिनती सिखाई है वो आप घर में भी अपने टॉयज के साथ उनके साथ बोल बोल के इस गिनती का अभ्यास कर सकते हो, या अपनी पेंसिल्स को एक साथ रख के 1 2 ऐसे गिन सकते हो। ठीक है, तो आप जितना आप गिनती बोलेंगे उतना ही आपको जल्दी ये गिनती समझ में आएगी, और आपको इसे लिखने का भी अभ्यास करना है, अंकों में भी और शब्दों में भी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।